2 मिनट के लिए देखना नसीब हो अपनी बेटी को। गोद में भी नहीं ले सका उसे मैं। जवेरिया, हम सब कुछ मिलकर संभाल लेंगे, ठीक है? एलिफ, तुमने हमें पहले ये सब कुछ क्यों नहीं बताया? क्यों छुपाया हमसे? कम से कम ये बात सुनने के बाद हम इस तरह चौंकते तो नहीं ना? यार ठीक है, सही कह रही हो तुम, ठीक है, लेकिन मैंने दुआ से वादा किया था। वैसे भी वो बहुत दुखी थी। अजलान सिर्फ उसे ही नहीं, हम सबको धोखा दे रहा था, और वो सिर्फ बच्चों की खातिर उसके साथ अनजान बनकर रही। क्या गुजर रही होगी उस पर? अरे बेटा, यही तो माँ होती है। अजलान, एक बार नजर तो आ जाए मुझे, मम्मी थप्पड़ मारूंगी सीधा उसे। हाँ, फिक्र मत करो, ये काम मेरे जिम्मे है। तुमने अभी तक उसे देखा नहीं ना ज़ैनब? नहीं मम्मी, नहीं देखा उसे मैंने, और वैसे भी वो मेरे सामने आने की जुर्रत करेगा ही नहीं। रोता रहता है हर वक्त। अभी तो और रोएगा। बेटा, दुआ के सामने ऐसी बात मत करना बिल्कुल भी। फिर वही बातें। अरे बेटा, तुम चाहे उसे पसंद करो या ना करो, वो बच्ची का बाप है। हकीकत को तस्लीम करो। अजलान हमारी जिंदगी में हमेशा रहेगा। रिहान की मिसाल सामने है। वो तो मर ही जाए तो अच्छा है। एलिफ, हद है एलिफ, बस करो अब, इतनी फजूल बातें भी नहीं करो तुम। हाँ ठीक है, मरना तो सभी को है, बस कोई अजलान को सबक सिखा दे। बेटा, कोई दरमियानी रास्ता नहीं तुम्हारे पास? या एक तरफ या दूसरी तरफ? नहीं मॉम, नहीं है। यानी आई एम सॉरी, लेकिन अगर अजलान को कुछ हो जाएगा तो मुझे बिल्कुल अफसोस नहीं होगा। मैं जाके जरा दुआ को देख लूं। सो गई है? सो गई, सो गई। मैं इसे छोड़ नहीं पा रही। मासू, मॉम, कहो बेटा। आप ठीक कहती थी। दुआ बेटा, तुम्हें समझाने की कितनी कोशिश की, लेकिन तुम नहीं समझी। काश आपकी बात मान ली होती मैंने। बेटा, जब तुम शादी की बात करने घर आई, उस वक्त मैंने सोचा था कि कुछ हुआ होगा, लेकिन इतना कुछ ये नहीं अंदाजा था। यहाँ तक कि नानी और जिमल के साथ रास्ते में झगड़ा भी हुआ था। मैंने उन्हें कहा कि मोहब्बत एक वक्ती चीज है बस, और ये बात सुनने के बाद वो दोनों मुझसे नाराज हो गई। बिल्कुल, आपने मुझे भी समझाने की कोशिश की। तुम उस वक्त सुनने और समझने की हालत में नहीं थी दुआ, नहीं सुनती तुम मेरी। एक मिनट रुको। ये पढ़ो, किताब का उन्वान मोहब्बत, शादी, बेवफाई, मुसन्निफ मोहम्मद सैनी संगूर। शायद इसे पढ़कर फायदा हो। ठीक है, पढ़ूंगी। मॉम, बहुत शुक्रिया आपका। तुम मेरी जान हो। नूर फातिमा, क्या तुमने उस बात पर कुछ सोचा जो हमने की थी? सोचा था। जैसा तुम कहोगे वैसा ही होगा। वाकई में? तुम खुश रहोगे तो हम खुश रहेंगे। तुम्हारी खुशी में मेरी खुशी है। वाह भाई, मेरी बीवी को देखो। तो फिर अब से तुम मुझे किचन अलाउंस दोगे ना? क्या किचन अलाउंस? मैं तुम्हें कैसे समझाऊं ये? शायद इसे किचन मनी भी कहते हैं। घर के अखराजात और मेरी जाती जरूरियात, अब से घर के अखराजात और मेरी सारी जिम्मेदारी तुम्हें उठानी होगी। अब ये कौन सी जिम्मेदारी है? देखो, ऐसा है कि तुम घर की जरूरत की चीजें खरीद सकती हो या फिर मैं खरीद लूंगा, और ऐसी बातें जैसे किचन अलाउंस या कोई भी अलाउंस देने की जरूरत नहीं। और वैसे भी हम इस पर बात कर चुके हैं कि तुम्हारा या मेरा नहीं, हम दोनों का पैसा है। तुम्हें जो चाहिए हो मुझे बता देना। हम लोग किचन के लिए अलग बजट भी रख सकते हैं।
ठीक है, चलो डन है। ओके डन। डन मेरी जान। क्या हम बात कर सकते हैं बाबा? आओ बेटा बैठो। क्या बात है? कुछ नहीं अम्मी, बस बाबा से कुछ बात करनी थी। ठीक है, अच्छा तुम दोनों बात कर लो, फिर खाने के लिए आ जाना। ठीक है अम्मी। बैठ जाओ, खड़े क्यों हो? कहो क्या बात है? बाबा मैं नायला से बात कर चुका हूं। किस बारे में? बाबा हम इस घर में बहुत दबाव में हैं। अजलान ना मुझे इज्जत देता है और ना ही मेरी बीवी को। आपने खुद उस दिन सुना और देखा भी होगा। बेटा बहन भाइयों में ऐसा हो जाता है। बाबा ये कोई आम बात नहीं है। उस रात अजलान ने अपनी हद पार कर ली थी। आपने भी सुना कि अजलान ने क्या कहा था, और आपने भी उस रात सब कुछ बर्दाश्त किया। जैसे दुआही इस घर की बहू, मेरी बीवी कुछ नहीं। लेकिन बाबा मेरी बीवी भी प्रेग्नेंट है, बच्चे की मां बनने वाली है वो। अजलान मेरी बीवी को गालियां देता है, मेरे पास आकर मेरा गिरबान पकड़ता है, मारने तक आ गया। मुस्तफा तुम बड़े भाई हो, बड़ेपन का मुजाहरा करते हुए ये खत्म करो। बाबा हम, आप इजाजत दे तो हम अलग घर लेना चाहते हैं। बिल्कुल नहीं। मैं कह रहा हूं कि मैं खुश नहीं हूं। क्या तुम अपनी माँ को मारना चाहते हो? वो पहले से ही परेशान है। एक पोता हम खो चुके हैं, दूसरे को देख नहीं सकते। भाई तुम्हारा तलाक के दाहने पर है और तुम भी हमें छोड़कर जाना चाहते हो। बाबा मैं दूसरों की खातिर खुद को दुख में नहीं रख सकता हूं। हमें थोड़ा सब्र करना होगा बेटा। मैं इस बारे में अजलान से भी बात करूंगा। अगर तुम भी अलग हो गए तो हम खानदान को जोड़कर नहीं रख पाएंगे। बस थोड़ा सब्र करो। मैं एक बाप की हैसियत से तुमसे ये दरख्वास्त करता हूँ। ठीक है बाबा, ठीक है, मैं सब्र से काम लूंगा। नाराजगियां खत्म हो जाएंगी। तुम दोनों भाई हो, भाइयों में थोड़ी बहुत नाराजगियां हो जाती हैं, लेकिन वो अलग नहीं हो सकते। देखो तुम यहाँ कितनी प्यारी लग रही हो। नन्ही सी प्यारी सी। मेरी खूबसूरत बेटी। मेरी प्यारी अम्मी, ये खाएं आप। अम्मी ये कौन है? ये तुम्हारा भाई है। अम्मी अगर मेरा भाई है तो वो अभी कहाँ पर है? अम्मी मुझे खोना मत। क्या हुआ अम्मी? आपने मुझे क्यों खो दिया अम्मी? दिल चाह रहा था आज नाश्ता बाहर करें, मौसम भी अच्छा है। मैं दुआ से मिलने का सोच रही हूँ, बच्ची को भी देख लूंगी। मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। खैरियत तो है? उसे अब तक मैंने तो देखा नहीं, तुम लोगों से कैसे मिलने देगी वो? हमने दुआ के साथ कुछ गलत नहीं किया, शायद इसीलिए। अजलान ये फिर शुरू हो गई ना। अजलान तुम लोग दोस्त हो या फिर दुश्मन, समझ नहीं आ रहा। क्या मैं अपनी भतीजी से नहीं मिल सकता सिर्फ इसलिए कि तुम अपनी बेटी से नहीं मिल सकते? हम क्या करें, उसे अकेला छोड़ दें? तो इस तरह बदलोगे तुम मुझसे मुस्तफा? कौन सा बदला? बस बहुत हो गया।
मुझसे ये सब बर्दाश्त नहीं हो रहा। अगर तुम इसी तरह झगड़ा करते रहे तो मुझे हार्ट अटैक हो जाएगा। मैं अब इस मेज पर मजीद बहस नहीं सुनना चाहता। कोई तो समझदारी से काम लो, बजाय इस वक्त एक दूसरे का साथ देने के हर वक्त उलझते हो। हद होती है हर बात की। चलो उठो नाला यहां से। मैंने कहा नाला उठो। आप लोग नाश्ता एंजॉय करें, हम चलते हैं, ठीक है? अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज बेटी। कोई मुझे बताएगा कि इसको हुआ क्या है? कल तक तो ये मेरा सगा भाई हुआ करता था ना। बहुत बोल चुके, अब एक लफ्ज भी मुंह से ना निकले तुम्हारे। नाश्ता तो बर्बाद हो गया। अरे मुस्तफा, तुम तो बिल्कुल हीरो निकले। आज तो मैं हैरान हो गई। क्या खूब जवाब दिया असलान को तुमने। उफ, कसम से मूड अच्छा हो गया। भाई नूर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम आपा। मैं और मुस्तफा घर छोड़कर जाने वाले थे। क्या हुआ है भाई? कुछ नहीं, बस असलान की बात थी। हम तो बस जा रहे थे। मुस्तफा बहुत गुस्से में था, फिर बाबा ने हमें रोक लिया। क्या ये सच है कि आप लोग घर छोड़कर जाने वाले थे? कोई खास बात नहीं, मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा। अभी हम फिलहाल दुआ से मिलने जा रहे हैं, उसके बाद मैं रेस्टोरेंट जाऊंगा। ठीक है भाई। चलो आ जाओ। अल्लाह हाफिज। शुक्रिया। आप फिक्र मत करें। अरे हयात, कैसे फिक्र ना करूं मैं? अब और बर्दाश्त नहीं हो रहा। ओह अम्मी, आओ बेटा आओ। क्या हुआ, इतनी परेशान क्यों है? पहले ही परेशानियों का पहाड़ गिरा हुआ था और अब ये दोनों भी लड़ रहे हैं। बाकी सब तो तुम्हें मालूम है ना। मैं बहुत तंग आ गई हूँ। नहीं जानती मुस्तफा को क्या हो गया है। यानी जो नाइला कहती है वो वही करता है। बेवकूफ। अम्मी, भाई और कितना चुप रहकर बर्दाश्त करते। उनके सब्र की हद भी खत्म हो गई। लेकिन मेरा कोई नहीं सोचता, कोई भी ये नहीं कहता कि मेरी माँ का क्या होगा। अम्मी, आप हर चीज का बोझ खुद क्यों उठा रही हैं? वो बड़े हो चुके हैं, अब अपने मसले खुद हल कर सकते हैं। और वैसे भी अजलान को अपने किए का नतीजा खुद भुगतना होगा। हमने किसी का क्या बिगाड़ा था जो ये सब हो गया? तुम्हारे बाबा बहुत परेशान हैं लेकिन जाहिर नहीं होने देते। तुम कैसी हो? अपने घर पे खुश तो हो ना? मैं ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है, खुश हूँ। माशाल्लाह, अल्लाह तुम्हें हमेशा ऐसे ही खुश रखे। कम से कम तुम तो अपने घर में खुश रहो। आमीन। अम्मी, आप ये लीजिए। 1 मिनट। खैर ये तो है ना नूर बेटा? कुछ नहीं, बस अम्मी बाबा के दिए हुए कार्ड्स वापस कर रही हूँ। तुम क्यों वापस कर रही हो? देखो, तुम्हें जरूरत पड़ सकती है, कोई इमरजेंसी भी हो सकती है। नहीं अम्मी, मुझे जरूरत नहीं। रोहान भी नहीं चाहता ये क्या कह रही हो? अब वो फैसला करेगा तुम अपने पैसे कैसे खर्च करोगी। वो ठीक कहता है अम्मी, उसे ये सब अच्छा नहीं लगता। वैसे भी मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं, सब कुछ है मेरे पास। मैं शॉपिंग भी नहीं करती, तो मुझे नहीं चाहिए। अभी नहीं चाहिए तुम्हें, लेकिन आगे क्या करोगी नूर? अम्मी, मैं अपनी शादी और खुशी के लिए जो जरूरी है वही करती हूँ, बस ये बात है। ठीक है, तुम्हारी मर्जी है, जैसा दिल चाहे। बाद में इन सब पर पछताना मत। अल्लाह तुम्हें कभी कोई दुख ना दे। नूर बेटा, मैं दुआ से बात करने जा रही हूँ। कसम से मुझे मेरी पोती बहुत याद आती है। आप दुआ से क्या बात करेंगी? क्या कहेंगी? पहले अपने बेटे से बैठकर सारी बातें कीजिए, और जो कुछ भी हुआ है उसका जिम्मेदार सिर्फ अजलान है। लेकिन वो तो आपका बेटा है ना, कह देंगी आप वो मर्द है।
नूर, गुस्सा मत दिलाओ मुझे, मुझ में मजीद बर्दाश्त नहीं है। तुम बिल्कुल उस एलिफ जैसी बातें कर रही हो क्योंकि तुमने बहुत वक्त गुजारा है उसके साथ। दिमाग खराब मत करो मेरा। इस बात से क्या ताल्लुक है अम्मी? क्या मैं झूठ बोल रही हूँ? क्या आप ऐसा नहीं कहेंगी? नहीं कहूँगी मैं ऐसा नहीं कहूँगी। मैं भी एक औरत हूँ और मर्द की बेवफाई को भुला नहीं सकती। सद अफसोस कि तुम मुझे समझ ना सकी। अच्छा अम्मी, आप नहीं कहेंगी, लेकिन अजलान को भी कुछ नहीं कहती आप? हाँ, नहीं कहूँगी क्योंकि वो मेरा बेटा है। मानती हूँ उससे गलती हुई है। मैं अपने बेटे की हिमायत नहीं कर रही, लेकिन अपने ही पाँव पे कुल्हाड़ी मारना ठीक नहीं। जानती हो, हम तो बच्ची का नाम तक नहीं जानते। उसने कहा ये हमारा हक नहीं है, हमने कुछ नहीं कहा। तुम्हारे बाबा उसके कान में अजान तक नहीं देंगे? क्या हम उसकी खुशी तक नहीं मनाएंगे? क्या मैं गलत कह रही हूँ नूर? अच्छा अम्मी, आप बस भी कर दें। पहले ही आपकी तबीयत ठीक नहीं है, जल्द ही सब कुछ ठीक हो जाएगा। अगर आप कुछ कहेंगी तो सबको आपकी बातें बहुत बुरी लगेंगी। हस्बुनल्लाह व निअमल वकील। दुआ अंदर है, मसरूफ है, बस अभी आ जाएगी। हम भी बच्ची को नहीं देख सकते क्या? क्यों नहीं, बिल्कुल देख सकते। दुआ भी थोड़ी देर में सोकर उठेगी तो बेहतर होगी। दुआ और अजलान कुछ न कुछ कर ही लेंगे। अजलान ऐसा शख्स नहीं है जो मसले को हल करे। उम्मीद करती हूँ कि कोई मुश्किल ना पैदा करे। क्या मतलब है? वो कभी तलाक नहीं देगा। तलाक तो मैं लेकर रहूंगी। दुआ दुआ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सवेरा आपा, वैसे तो जवेरिया सो रही है, लेकिन आप उसके पास बैठ जाइए। ठीक है, क्यों नहीं, जरूर बैठूंगी। दुआ कैसी हो? हम बहुत फिक्रमंद थे। ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ। बैठे। उसका नाम जवेरिया रखा है? माशाअल्लाह, अल्लाह नसीब अच्छे करे। आमीन। दुआ, मुझे पता है तुम मुझे पसंद नहीं करती हो। हमारे दरमियान बहुत बुरे दिन गुजरे हैं, लेकिन यकीन करो जो कुछ भी तुम पर बीती उस पर मुझे अफसोस है। मैंने तुम्हें कई बार खबरदार करने की कोशिश की, लेकिन तुमने मेरी एक ना सुनी। मुझे वो लड़की शुरू से ही पसंद नहीं थी। तुम ठीक कहती थी नायला, काश तुम्हारी बात मान ली होती मैंने। अजलान ने तुम्हें अचानक नेकलेस दिया, फिर उस लड़की ने नौकरी छोड़ दी, बाबा ने गाड़ियाँ कहीं और से खरीदी। तब मुझे शक होना शुरू हो गया। मैं शोरूम गई और उन दोनों को साथ देखा। देख लिया मॉम? क्या देखूं मैं बेटा? क्या अदाकार है, ऑस्कर अवार्ड मिलना चाहिए उसे। बेटा, ये बातें अभी करना मुनासिब नहीं। हमें वाकई अफसोस है दुआ। अम्मी भी बहुत अफसरदा है, रो रही हैं। रोने दे उन्हें, थोड़ा रोना भी चाहिए, आखिर उन्होंने ही तो पाला है उसे। दुआ, क्या तुम वाकई तलाक ले रही हो? तो फिर जवेरिया का क्या होगा? क्या होगा जवेरिया को? वो यहाँ खुशी से पलेगी, उसकी माँ की गोद में। उसकी नानी है, पर नानी है, सब है यहाँ। तो क्या हम कभी उसे देख सकेंगे? अजलान नहीं देख सकेगा। आप किसी भी वक्त बेबी से मिलने आ सकते हैं। ये तलखी वक्त के साथ खत्म हो जाएगी। जख्म चाहे छोटा हो या बड़ा, भरने में थोड़ा वक्त तो लगता है। दुआ, देखो मैं तुम्हारे साथ हूँ क्योंकि मुझे सब कुछ मालूम है। ठीक है, अगर अदालत में गवाह की जरूरत पड़ी तो क्या आप लोग आएंगे? जी जरूर आऊंगी। आखिर मैंने सब कुछ अपनी आंखों से देखा है। शुक्रिया। अच्छा, तो क्या हम जवेरिया को देख सकते हैं? बिल्कुल, मेरे साथ आइए। उनाल के यहाँ से खिजा की खुश्क हवाएं आ चुकी हैं। सो रही है, सो रही है। ओह ताया की जान। या अल्लाह, कितनी प्यारी है ना। माशाल्लाह, माशाल्लाह, माशाल्लाह। नहीं दुआ, मैं नहीं उठा सकता, मुझसे गिर जाएगी ये। गोद में ले इसे। मुस्तफा, बच्चे को बिस्मिल्लाह कहकर उठाओ। बिस्मिल्लाह, बिस्मिल्लाह, बिस्मिल्लाह। बस कुछ दिनों की बात है, फिर तुम भी अपने बच्चे को गोद में उठाओगी। जवेरी के साथ प्रैक्टिस कर लें। ओह मेरी प्यारी सी गुड़िया, अपने ताया की जान। माशाल्लाह, नजर न लगे। नायला, तुम ठीक हो? हाँ, मैं ठीक हूँ, बस थोड़ा इमोशनल हो गई। डॉक्टर ने कहा है कि इस दौरान ये सब होता रहेगा, हर वक्त रोती रहती है ये। कितनी प्यारी है। तलाक नहीं दूंगा मैं। मुझे मोहब्बत उससे, मेरी बेटी की माँ है वो।
अजलान, तुम्हारा ये रवैया तुम्हारे किसी काम नहीं आएगा, मैं बता दूं तुम्हें। आपको मेरी बेबसी नहीं मालूम? जानता हूं मैं। हर रात की एक सुबह होती है, बस सब्र करो। भाई, आपको भी तो इस बात का इल्म था, तो फिर आपने कुछ क्यों नहीं किया? मैं नहीं चाहता था कि इनका घर इस तरह बर्बाद हो। ये क्या कह रहे हैं भाई? और इसी चीज को हम बेवफाई का नाम देते हैं। अजलान ने दुआ को धोखा दिया है। आप कैसे इतने सुकून से ये बात कर रहे हैं भाई? एक बार गलती हुई थी, कोई ताल्लुक नहीं था मेरा उससे, सिर्फ एक बार हुआ। गलती थी या नहीं, लेकिन तुमने उस लड़की के साथ जिस्मानी ताल्लुक कायम किया या नहीं? दुआ और मेरे हालात ठीक नहीं थे तो मैं बस बहक गया था। मैंने इसे बहुत समझाया था, लेकिन इसने मेरी नहीं सुनी। सुनी थी बाबा मैंने आपकी बात। मुझे इस बात का अंदाजा नहीं था कि वो धोखा दे रही है मुझे। मैं तरस खा रहा था उस पर। दुआ हम सबसे ज्यादा समझदार निकली। जब हम उससे ये सब छुपाने की कोशिश कर रहे थे, तब वो ये सब पहले से जानती थी। दुआ आसानी से हार मानने वाली नहीं है, याद रखो। वो तुमसे बहुत नाराज है, और वैसे भी वो एक मुश्किल वक्त से गुजर रही है। तलाक तो नहीं दूंगा, जाए कोर्ट से ले ले जाकर, ताकि मैं वहां जाकर इनकार कर सकूं। और इससे क्या होगा अजलान? मानिए 2-4 समातें ज्यादा हो जाएंगी, लेकिन दुआ ने एलिफा तुम्हारी भाभी को गवाह बनाया, ये भी सोच लो तुम। बाबा, आप गवाही तो नहीं देंगे ना? दरअसल देना तो चाहिए, मगर और अगर वो लड़की जिसकी वजह से तुमने दुआ के साथ बेवफाई की वो अदालत में आ गई तो क्या होगा? नहीं आएगी वो लड़की जिंदगी से हमेशा के लिए जा चुकी है। कभी भी एक दूध पीते बच्चे को दुनिया का कोई कानून उसको उसकी माँ से जुदा नहीं कर सकता अजलान। अंकल, मेरा मकसद माँ को बेटी से अलग करना है भी नहीं। मकसद उन दोनों को अपने साथ रखना है, और उसके लिए मैं कुछ भी करूंगा। और मुझे तो अभी तक ये भी नहीं पता मेरी बेटी का नाम क्या है। उसे देखा तक नहीं, उसे गोद में भी नहीं लिया मैंने। जाहिर है बातों से कुछ हासिल नहीं होगा। मैं जनाब साहिबा से बात करूं क्या जाकर? कोई फायदा नहीं। लेकिन उमर जल्द या बदेर ये बेटी देखने जरूर जाएगा। माना कि सबको मेरे बेटे से नफरत है, मेरा बेटा बुरा है, गलत है, लेकिन इसे बच्ची को लेकर सजा कोई हरगिज नहीं दे सकता। ये ना अजलान के लिए ठीक है, ना ही इसकी बेटी के लिए। मेरे ख्याल से तुम्हें ज़ैनब से बात करनी चाहिए। मैं कोशिश करूंगा। आज वैसे भी जाना है, देखते हैं। आप उसे कैसे भी करके मनाएं और कहें कि माफ कर दे। पहले अपनी बेटी से मिलने के काबिल तो हो जाओ, फिर उसके बाद दुआ से माफी भी मांग लेना। अजलान, तुम आज मेरे साथ चलो, लेकिन किसी मौजे की उम्मीद मत रखना। ठीक है, मैं चलूंगा। ये सब नाइला ने कहा तुमसे? हाँ, मुझे भी बहुत हैरत हुई, और वो तो रो भी रही थी। तो बिलाखिर वो हमदर्दी करना सीख ही गई। अफसोस की बात है, नाइला असल में बुरी इंसान नहीं है, बस लोग उसे गलत समझते हैं। वो बस नासमझ है। उसने कहा मैं अदालत में गवाही दूंगी, लेकिन जैसे ही वो गवाही देगी उस घर में कयामत आ जाएगी, देख लीजिएगा। तो इस बात पे मुस्तफा ने कुछ भी नहीं कहा? मैंने भी ये बात महसूस की। हम रेस्टोरेंट में बैठे ऐसे गपशप लगा रहे थे, तो मुझे अंदाजा हुआ अजलान और मुस्तफा के ताल्लुकात कुछ ठीक नहीं। हो सकता है अजलान ने उन्हें भी तकलीफ दी हो। एक दिन हर कोई अजलान का शिकार बनेगा। अस्सलाम वालेकुम। ओए होए, कहाँ है मेरी बच्ची? ओए होए, मेरी शहजादी कहाँ है? देखो नाना आ गए। बस कहाँ है मेरी शहजादी? ये सब मैं तुम्हारे लिए नहीं, सिर्फ और सिर्फ अपनी नवासी के लिए लाया हूँ। अस्सलाम वालेकुम बाबा जान। मेरी जान। वालेकुम अस्सलाम, हमेशा खुश रहो। बाबा जान, ये सब क्या है? ये सब जवेरिया के लिए है। लाओ मुझे दो, जरा नाना के पास तो आ जाए। रुक जाओ। नहीं, बिल्कुल नहीं रेहान, हाथ धोए बगैर बच्ची को हाथ नहीं लगाना। हाँ, क्या बात है, अब इन फजूल चीजों में भी टाइम जाया करो। तो तुम्हें नहीं पता कि बाहर से आए हो तो हाथ धोए बगैर बच्ची को कैसे ले सकते हो? क्या मैं तुमसे कुछ कहूँ ज़ैनब? मैं जब जब तुम्हें देखता हूँ ना, तो लैला की कदर और बढ़ जाती है, सच में। और हाँ, वैसे वो कल यहाँ आने वाली है। चलो मैं हाथ धोने जा रहा हूँ, क्योंकि मेरे हाथ तो बहुत गंदे हैं ना। मॉम, आप इसे जरा पकड़ लेंगे? लाओ तो। कसम से यकीन नहीं आ रहा। कम से कम नवासी का तो होश आ गया। ब्रावो। हाँ, इसीलिए उसने खर्चा खूब किया है। क्योंकि खर्चा उसकी अपनी जेब से तो हुआ नहीं। नानी जान प्लीज ना। ये देखें। वाह, कैसा लगा? पसंद आया बेटी? बाबा जान, आपने क्यों इतनी जहमत की? बहुत शुक्रिया आपका। क्यों नहीं मेरी जान, तुम्हारी खुशी में शामिल तो होना ही है। अच्छा चलो, अब मुझे मेरी नवासी दे दो। इधर लाओ, लाओ लाओ लाओ,
मेरी जान। आहिस्ता से सर का ख्याल रखना। क्यूट, कितनी मासूम है, मासूम। देखो तो सही, कितनी मासूमियत है चेहरे पर। अल्लाह नजरे बद से बचाए, बिल्कुल पिंक है, अपने नाना पर गई है ना? लेकिन रेहान, शायद तुम्हें पहले किसी ने बताया नहीं कि तुम गंदमी हो, गंदमी। मेरे दिल का तुम्हें पता नहीं, वो बिल्कुल पिंक है अलिफ। ओके। बाबा, खुशी हुई कि आप आए। देखें, आप आए और पूरा घर खुश हो गया। शुक्रिया मेरी बच्ची, तुम सब खुश रहो, बस यही चाहता हूँ मैं। हाँ हाँ, हमें मालूम है। चावल है कि नहीं पता नहीं। हाय, नहीं है यार। अच्छा चलो, मैं ऑनलाइन मंगवा लेती हूँ। लेकिन कैसे? मेरे पास तो कार्ड ही नहीं है, मैं कैसे मंगवाऊंगी? अब अगर मैं रोहान से पैसों के लिए कहती हूँ, नहीं कह सकती, उसके पास वैसे भी ज्यादा पैसे नहीं हैं। देखती हूँ मेरे पास कितने पैसे पड़े हैं। ओह ठीक है, अब ऐसा करती हूँ, मैं जाकर जो चीजें जरूरत की हैं वो ले लेती हूँ। ओके, खुद ही जाकर लाना होगा, जाना होगा। ओह उमर साहब, अस्सलाम वालेकुम, अंदर आइए। वालेकुम अस्सलाम सवेरा। क्या आप जैनब और दुआ को बुला सकती हैं? अजलान भी आया, अपनी बेटी को देखना चाहता है। जैनब साहिबा। क्या हुआ सवेरा? उमर, अंदर आओ ना तुम। तुम्हें किसने इजाजत दी मेरे दरवाजे तक आने की? जैनब साहब, माफी चाहता हूँ, मगर मुझे अपनी बीवी और बेटी से मिलने दीजिए। तुम दुआ का चेहरा सिर्फ अदालत में देखोगे। तुमने जो कुछ मेरी बेटी के साथ किया है ना, उसकी सजा तो तुम्हें हर हालत में भुगतनी होगी। अजलान है, वो इस घर में कदम नहीं रख सकता, बिल्कुल फिक्र मत करो। बच्चों, यहाँ कोई झगड़ा मत करना। तुम इस घर के सामने से भी नहीं गुजर सकते। और एक बात याद रखना, मेरी बेटी से हमेशा दूर रहोगे। अपनी बेटी को देखने का हक है मुझे। अजलान बस करो। ज़ैनब प्लीज, रिक्वेस्ट है। प्लीज। क्या हो रहा है यहाँ? क्यों चिल्ला रहे हो तुम? ये कोई मवेशी खाना नहीं है, निकल जाओ यहाँ से, दफा हो जाओ। तुम दूर रहो इस मामले से। क्या कहा? होश में तो हो तुम? शायद तुम ये भूल गए हो कि मैं दुआ का बाप हूँ। तुम दूर रहो इस मामले से, समझे? अब निकलो यहाँ से, चलो। रेहान, तुम मत बोलो प्लीज। ये लोग कुछ ज्यादा ही हद से बढ़ रहे हैं। अजलान बस ठीक है, आराम से बाहर आओ। तुम्हें बात समझ में क्यों नहीं आ रही अजलान? मैं न बीवी को और न अपनी बेटी को हरगिज़ नहीं छोड़ूंगा। और जितनी चाहो गवाही दे देना तुम। मैं अकेली गवाह नहीं हूँ। क्या लगता है बाबा तुम्हारे हक में गवाही देंगे वहां पर? हाँ, वो मेरे बाबा है, मेरे बाबा नहीं, नाइला। तुम देख रहे हो, तुम्हें नापसंद करने वाले सिर्फ हम नहीं हैं अजलान। अब यहाँ से निकलने की करो, वरना मैं पुलिस को बुला लूंगी। चलो यहाँ से, चलो अब घर जाओ, चलो। तुम तो मुंह बंद करो, जाहिल कहीं का। उमर, क्या तुम अपने भतीजे को यहाँ से लेके जा सकते हो? नीचे मेरा इंतजाम भी, तुम अभी जाओ, मैंने कहा ना प्लीज। अजलान, तुमसे इसका हिसाब मैं अलग से लूंगा, याद रखना। मैंने कहा ना नीचे जाओ, मैं आ रहा हूं। बस कर दो, तुम अंदर चलो। चलो। उमर, आई एम सो सॉरी। खैर, अगर बच्ची के लिए कुछ भी चाहिए हो तो मुझे कॉल करना। थैंक यू, रेहान ने सब संभाल लिया, मैं तुम्हें बाद में कॉल करूंगी। अच्छा, तो इसने सब कुछ संभाल लिया। मेरी बच्ची, तुम डरना नहीं, तुम्हारा बाप अभी यहाँ है, फिक्र नहीं करना बिल्कुल भी। हमारा खानदानी नाम कोर्ट माँ से जो नहीं डरता। हाँ बिल्कुल, दुआ कोर्ट माँ से, और उसे कोई नहीं डरा सकता। देखना, ये अजलान हमें बहुत मुश्किल में डालेगा। फिक्र मत करो दुआ, उमर सब संभाल लेगा, वो दोबारा यहाँ नहीं आएगा। ठीक है मेरी जान, सब ठीक है।
मैंने तुमसे कहा था ना अजलान, फिर आखिर ये सब क्या था? अंकल खुदा का वास्ता है, आपने उसकी बातें नहीं सुनी? हाँ सुना मैंने, लेकिन खुद बताओ क्या वो गलत थे? क्या उम्मीद थी तुम्हें कि वो आसानी से सब कुछ भूल कर तुम्हें गले लगा लेंगे? हाँ? नहीं, मुझे कुछ भी करके दुआ को यहाँ से निकालना होगा, वरना वो जितना टाइम यहाँ रहेगी ये लोग प्रेशर देते रहेंगे उसे। अजलान, तुम बहुत जल्दबाजी कर रहे हो, ऐसे मामलात में जल्दबाजी नहीं करते, थोड़ा सब्र रखो। तुम्हें समझाया भी था, तुमने मुझे ही फंसा दिया। और ये रेहान क्या कर रहा था अंदर? उसकी खुशी नजर नहीं आ रही थी आपको? लैला आंटी के पैसों पर उछल कर समझ रहा है जैसे मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा। अब वो मेरी बेटी को भी मेरे खिलाफ इस्तेमाल करेगा। अजलान, तुम्हें रेहान की क्या परवाह है? अपने आप पर तवज्जो दो, अपनी बीवी पर तवज्जो दो। नायला के बारे में सुना था, गवाही देने जा रही है वो। हाँ सुन लिया, लेकिन मुझे नहीं लगता कि नायला ऐसा करेगी। जरूर कोई गलतफहमी हुई होगी। मेरे अपने ही घर वाले गद्दार निकल आए। लग रहा है जैसे उन्हें इसी दिन का इंतजार था। अजलान, देखो नायला प्रेग्नेंट है, इस वक्त कोई हिमाकत नहीं कर बैठना तुम। अल्लाह ना करे एक और बच्चा ज़ाया हो जाए। तो आपका मतलब ये है कि मेरे बेटे की मौत का जिम्मेदार मैं ही हूं, है ना? मेरा मतलब वो नहीं था अजलान, ये तकदीर का मामला है, इसमें किसी का क्या कसूर। लेकिन तुम इस बात के जिम्मेदार हो कि तुम्हारी बीवी आज इस हालत में है। जरा इस पर गौर करो। चलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम अम्मी। अस्सलाम वालेकुम चाचा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। पता नहीं था हमारी आस्तीन में सांप पल रहा है। अजलान, अब क्या हुआ है? किस कदर गद्दार निकले तुम लोग। अजलान जरा आराम से। क्या बकवास कर रहे हो तुम हम पर अपनी भड़ास क्यों निकाल रहे हो? जाकर अपनी बीवी से निपटो। नायला, तुमने ये बात की है कि तुम कोर्ट में मेरे खिलाफ गवाही दोगी, हाँ या ना? हाँ दूंगी मैं। सुन लिया आपने अम्मी? ये वही लोग हैं जिनको कल तक दुआ से नफरत थी, आज बस नहीं चल रहा कि उसकी गोद में बैठ जाए जाकर। मैंने कुछ नहीं कहा, नायला ने कहा। एक ही बात है। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? दुआ से मेरा खून का रिश्ता नहीं है, लेकिन एक औरत होने के नाते मैं उसका साथ दूंगी। हम भी तो उसका साथ दे रहे हैं ना, लेकिन ये कुछ ज्यादा हो गया। लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता अम्मी, आप तो अजलान का साथ दे रही है। मैं किसी का भी साथ नहीं दे रही, समझ गई तुम? और शादी कोई गुड्डे गुड़िया का खेल नहीं है। अब किस बात का उलझाव है? मैं बताता हूँ बाबा। नायला साहिबा कोर्ट में दुआ के हक में गवाही देने के लिए तैयार है। ये क्या कह रहा है मरियम? नायला से पूछें। वो बाबा, मैं सिर्फ दुआ को सपोर्ट करना चाहती हूँ। देखो बेटा, तुम इस घर की बेटी हो, तुम किसी को सपोर्ट करने के चक्कर में गवाही नहीं दे सकती। खाने पर बात करते हैं। आप ही लोग खाएं खाना। देख लिया तुमने? मैं अब क्या कहूँ? और अब मैं भी इन बातों से थक गई हूँ। अम्मी, आओ हम स्टडी रूम में चलते हैं। मैं मानता हूं कि तुम सब मुझसे नाराज हो, लेकिन जो रवैया तुम्हारी फैमिली का आज था वो मैं भूलूंगा नहीं। किसी को भी इस मामले में हक नहीं है दखल देने का। अगर हमारी सुलह हो जाती है तो ये लोग किस तरह आंखें मिलाएंगे मुझसे? अगर तुम्हें अपनी बेटी का इतना ही ख्याल है तो उसके बाप के साथ तुम ये सब नहीं होने देती जो आज हुआ है। याद रखना, वो मेरी भी बेटी है और मैं अपनी बेटी को कभी भी नहीं छोड़ूंगा। जैसे ये बहुत बड़ा मासूम है।
क्या हुआ दुआ? अजलान मैसेज किया उसने। क्या कह रहा है? खुद ही पढ़ लें आप। बकवास लिखी और क्या। ओह, धमकी दे रहा है ये तो। जी मॉम, अगर उसने जवेरिया को अगवा करने की कोशिश की या कुछ भी ऐसा किया तो मैं क्या करूंगी? वो नहीं कर सकता दुआ, वो ऐसा हरगिज नहीं कर सकता। अगर वो तुम्हारे करीब भी आने की कोशिश करे तो देखना क्या होता है। फौरन उसके खिलाफ कानूनी पाबंदी हासिल कर लूं। क्या मैं अपनी बच्ची के साथ कभी सुकून से नहीं रह सकूंगी? ये आदमी कैसी तरह पीछे पड़ा रहेगा मेरे? दुआ मेरी बेटी, मेरी जान, तुम बिल्कुल फिक्र मत करो। अब मैं उसे ऐसे सबक सिखाऊंगी कि वो सारी जिंदगी याद करेगा। ये लो फोन अपना। मॉम कहाँ जा रही है? चुप, अभी मैं कुछ नहीं कहना चाहती। अब मैं उस खानदान को बताऊंगी कि उनके बेटे ने मेरी बेटी को कितनी तकलीफ पहुंचाई है। मॉम स्वीट हार्ट खाना बहुत मजेदार है, बहुत जबरदस्त। थैंक यू सो मच। हाँ, वैसे अगर किचन के खर्चों या किसी और चीज के लिए पैसों की जरूरत हो तो झिझकना मत, ठीक है? मुझे जरूर बता देना। ठीक है, फिक्र मत करो, मेरे पास अभी कुछ पैसे हैं। रूहान, मैं खाना खाने के बाद दुआ से मिलने जाना चाहती हूँ। मुझे लगता है कि शायद आज रात जाना मुनासिब ना हो। तुम ऐसे क्यों कह रहे हो? मैं आज रात रास्ते में अलिफ से मिला तो उसने बताया कि आज अजलान वहां गया और काफी हंगामा किया उसने। क्या वाकई? इसीलिए कहा बेहतर यही है कि आज रात वो लोग अकेले ही रहे। तौबा है अजलान, तौबा। इन सब बातों के बाद क्या तुम्हें लगता है कि दुआ मुझसे बात करेगी? नहीं मेरी जान, इसका तुमसे कोई ताल्लुक नहीं। ये सब तुम्हारे बेवकूफ भाई की वजह से हुआ। सॉरी, मैं ये नहीं कहना चाहता था। रूहान, जो कुछ अजलान ने किया उसको कोई दुरुस्त नहीं कहता, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम मेरे ही मुंह पर आकर मेरे भाई को बुरा भला कहो। तुम ठीक कह रही हो। आई एम सॉरी। वैसे हमें इन बातों से दूर रहना चाहिए। मतलब ये कि मैं नहीं चाहता कि हम दूसरों के मसाइल पर लड़ाई करें। इससे हमारी पर्सनल लाइफ पर असर पड़ेगा। तुम ठीक कह रहे हो रूहान। अच्छा, तो क्या अब हम बजट की बात कर ले, अगर बुरा ना लगे? कर लेते हैं। अच्छा ठीक है, तो अब तुम्हें मालूम होना चाहिए। मिसाल के तौर पर ये किचन के माहाना खर्चात कितने होते हैं ताकि हम बजट बना लें। हर चीज महंगी है, तुम जानते हो ये बात, लेकिन मैं एहतियात से खर्च करूंगी। फिक्र मत करो तुम, मैं सोचती हूँ महीने की तकरीबन 50, 60, 70 हजार तक का खर्चा होना ही होना है। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे, मेरा मतलब सब कुछ मिलाकर, यानी खाने पीने की अशिया, डिटर्जेंट्स, सफाई का सामान, सब कुछ इन्हीं पैसों में। सही है ना? मतलब 70-80 का जहन बना लो। ज्यादा है? मेरा मतलब है, मैं समझा था कि तुम 10-20 का कहोगी नूर। यानी हम दोनों वाकई में इतना खा लेते हैं क्या? ओ नहीं, जाहिर है ऐसी बात नहीं है कि हम इतना नहीं खाते। ये सिर्फ खाने की ही बात नहीं है, सफाई का सामान भी काफी महंगा है। ठीक है, तो फिर इस चीज को मैं देख लेता हूँ। यहाँ पास में ही एक होलसेलर है जो सॉफ्टनर और डिटर्जेंट्स वगैरह खुले बेचता है। मैं समझी नहीं कुछ रूहान, खुले से क्या मतलब है? मतलब तुम कहते हो कि 4 किलो दो तो वो 4 किलो देता है, ये होता है खुले का मतलब। ओह, क्या ऐसा भी होता है? उसकी क्वालिटी तो ठीक होती है ना? बिल्कुल नूर, क्यों ठीक नहीं होगा भला? मैं सालों से वहाँ से खरीद रहा हूँ। तो फिर अब से सफाई की सारी चीजें मेरे से में, ठीक है? ठीक है, ऐसा ही कर लेंगे। ये सब तुम खरीदना। सिर्फ चंद हफ्ते पहले
हम घर में बच्चों की आवाज सुनने के ख्वाब देख रहे थे और अब ये सब कुछ देखो। क्या पता था हमें कि आगे हमारे साथ क्या कुछ होगा। वो बेशर्म कहाँ है जो आपका बेटा कहलाता है? क्या हुआ ज़ैनब साहिबा, आराम से बात आपसे कोई बात नहीं करना चाहती मैं अब्दुल्ला साहब। जो शराफत का ढोंग रचा रहा है वो आपका बेटा कहाँ है? अभी और इसी वक्त बुलाएं उसे। ज़ैनब। अज़लान। ज़ैनब साहिबा आखिर हो क्या गया है बताएं। अज़लान। अज़लान। ज़ैनब क्या हुआ है? क्या हो गया है? हम अज़लान से जान नहीं छुड़ा पा रहे। वो मुसलसल मेरी बेटी को मैसेजेस कर रहा है। दुखी तो वो भी है। अगर वो दुखी है तो क्या धमकी वाले मैसेजेस करेगा उसे उमर? क्या कहती है मेरे बेटे? क्या बात है ज़ैनब साहिबा? देखो अज़लान, मैं तुम्हें यहाँ पर आखिरी बार वार्निंग देने आई हूँ और वो भी तुम्हारे खानदान के सामने। तुम मेरी बेटी से दूर रहो। तुमने उसकी जिंदगी को यहाँ तक पहुँचाया। मेरी बेटी ने तुम्हारी वजह से अपना बच्चा खोया है। सिर्फ उसने नहीं, मैंने भी अपना बेटा खोया है। लेकिन ये समझ में नहीं आ रहा कि आप मुझसे किस बात का बदला ले रही हैं आखिर। क्या मतलब है? आप किस किस्म की माँ हैं? हाँ, आपको तो चाहिए कि आप उसका घर बचाएं, बल्कि आप उल्टा आग लगा रही हैं उसके दिल में। जाहिर है आपको शादीशुदा लोगों से आखिर नफरत भी तो है ना, क्योंकि आप खुद भी तो तलाक याफ्ता है। ज़ैनब, ये क्या कर रही हो तुम? क्या ज़ैनब साहिबा आप ये क्या कर रही हैं? बस करें, बहुत हो गया, चली जाए यहाँ से। मैं देख रहा हूँ सच बहुत बुरा लगता है आपको, लेकिन ये जो आपकी फेमिनिज्म वाली सोच है ना, ये बिल्कुल बकवास है। मेरी बेटी और मेरे मामले से दूर है, मैं उसे लेकर आऊंगा। तो फिर देखते हैं। चलो ज़ैनब बस करो अब। जो करना चाहते हो शौक से कर लो। बेटा तुम ठीक हो ना? बोलो। ठीक हूँ, ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ। मेरे तो घर वाले ही मेरे अपने नहीं हैं, दूसरों को क्या कहूँ। या अल्लाह पर अपना रहम फरमा दे। ज़ैनब, ये तुमने क्या किया? उमर, आई एम सो सॉरी। मैं असल में ऐसी इंसान नहीं हूँ, लेकिन अब बर्दाश्त नहीं हुआ। कितनी बेबस हो गई हूँ ये बात नहीं बता सकती। जिंदगी में पहली बार ऐसा हुआ है। खुद को कसूरवार समझती हूँ। खुद को कसूरवार क्यों समझती हो? क्योंकि मेरी बेटी तनहा में इतना कुछ झेल रही थी और मैं शादी के चक्कर में लगी हुई। लेकिन ज़ैनब, अगर दुआ ने ये सब कुछ छुपाया होता तो तुम्हें आखिर ये सब कैसे पता चलता? अगर मुझे एहसास हो जाता या कुछ भी अंदाजा हो जाता तो उमर शायद मेरी बच्ची दुआ बच जाती। ज़ैनब, खुदा के लिए ऐसी बातें मत सोचो। ये सब फर्जी बातें हैं, इनका हकीकत से कोई वास्ता नहीं है। देखो, मेरी बेटी तकलीफ में है और मैं कुछ भी नहीं कर पा रही। उमर, हमारी औलादें हमारी नहीं होती। क्या मतलब हमारी नहीं होती उमर? ये मेरा नहीं, खलील जिब्रान का कौल है। तुम्हारी औलादें तुम्हारी नहीं होती। वो अपनी जिंदगी की ख्वाहिश करती बेटियां और बेटे होते हैं जो अपनी राहों पर चलते हैं। तुम्हारे जरिए आते हैं मगर तुमसे नहीं। अगरचे वो तुम्हारे साथ हैं मगर तुम्हारे नहीं। तुम उन्हें अपनी मोहब्बत दे सकते हो मगर अपने ख्यालात नहीं, क्योंकि उनके अपने ख्यालात होते हैं, अपनी सोच होती है। तुम उनके जिस्मों को थाम सकते हो लेकिन रूहों को नहीं, क्योंकि उनकी रूहें उनके कल में बसी होती है। ज़ैनब, हम दोनों मिलकर पूरी कोशिश करेंगे, लेकिन बाकी सब हमारे बस में नहीं है और नहीं होना चाहिए। शुक्र है तुम मेरे साथ हो, शुक्र है खुदा का। भाई कहाँ हैं आप? आपकी वजह से मैंने बाबा के सामने शर्मिंदगी उठाई। वो बार बार आपका पूछ रहे हैं। क्या मतलब आपका कि छक्का मारा? फजूल बातें बंद कीजिए।
जब पैसे खत्म हो जाएंगे आप तब लौटेंगे। वैसे थोड़ी बहुत मुझे भी भेज दीजिए। अच्छा ठीक है, खुदा हाफिज। तुम किससे बात कर रही थी? अपने भाई से। कह रहे थे मैंने छक्का मारा और काम हो गया। क्या मतलब? मतलब उन्होंने पैसे जीत लिए हैं। कह रहे थे कि अंतालिया जा रहा हूँ और मुझे अब कोई नहीं रोक सकता। तौबा अस्तगफिरुल्लाह, तौबा तौबा। मुस्तफा ज़ैनब का अज़लान को थप्पड़ मारना तुम्हें कैसा लगा? हाँ, मुझे अज़लान पर अफसोस हुआ। अगर वो थप्पड़ तुम्हें पड़ा होता तो अज़लान तुम पर अफसोस नहीं करता। अच्छा मैं तैयार हो जाऊं, रेस्टोरेंट के लिए देर हो रही है। ठीक है। मैं अपने भाई का क्या करूं? अज़लान कम से कम एक थप्पड़ तो डिजर्व करता ही था। उफ भाई, तुम्हारे इस काम से वैसे मेरे दिल को सुकून मिल गया। गलती की मैंने अलिफ, मुझे अपने गुस्से पे काबू रखना चाहिए था। अरे छोड़ो भी उसे, तुम्हारा हक था वो। और ये बताओ कि क्या हुआ वहाँ? यानी मरियम और अब्दुल्ला का क्या हाल है? आपस में झगड़ रहे हैं या बिल्कुल ठीक हो गए हैं? मुझे नहीं मालूम अलिफ, वैसे भी मेरे पास इतना वक्त कहाँ है कि उनके बारे में सोचूं। हाँ, मेरा मतलब है कि ये हमारा मसला तो नहीं है, पर क्या तुम्हें अजीब नहीं लग रहा? क्या अजीब महसूस होगा मुझे? मरियम साहिबा का अफसोस जरूर है, रो रही थी शायद बेटे के लिए। तौबा। मैं दिखती हूँ। सवेरा, मैं दरवाजे पे देखती हूँ, तुम बच्चे का ख्याल रखो। अप्पू, अब्दुल्ला साहब। अस्सलामुअलैकुम अलिफ साहिबा। वालेकुम अस्सलाम। माजरत चाहता हूँ, ज़हमत दी। नहीं, बिल्कुल नहीं, आइए। अस्सलामुअलैकुम। अब्दुल्ला साहब, आइए अब्दुल्ला साहब। आपका ज्यादा वक्त नहीं लूंगा। जी बैठिए। अब्दुल्ला साहब, मैं कल की बात पर आपसे बहुत शर्मिंदा हूँ, मुझसे गलती हुई। अज़लान उस थप्पड़ का हकदार था, वैसे उस बारे में बात करने नहीं आया मैं। तो फिर किस लिए आए हैं आप यहाँ? आपने बच्ची का नाम रख दिया है, शायद आपको मालूम नहीं, लेकिन बच्चे का नाम रखने से पहले उसके कान में अजान देते हैं। इंसान की जिंदगी अजान और नमाज के दरमियानी वक्त का नाम है। जो अजान पैदाइश के वक्त दी जाती है, उसकी नमाज जनाजे पर है। आप तो जानती हैं हमारे घर बिगाड़ के बाद अलग हो गए। इजाजत दें तो अपनी पोती के कान में अजान देना चाहता हूँ। बिल्कुल अब्दुल्ला साहब। दुआ बच्ची का डायपर चेंज कर रही है, उसे बताती हूँ कि आप आए। मैं बता देती हूँ। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहु अकबर। तुम्हारा नाम जवेरिया है, तुम्हारा नाम जवेरिया है, तुम्हारा नाम जवेरिया है। अल्लाह तुम्हें बुरी नजर से बचाए। तुम अपने वतन के लिए, अपने माँ बाप के लिए बाइस फख्र बनो। अल्लाह तुम्हें सेहत वाली लंबी उम्र दे। आमीन। बहुत शुक्रिया आपका। बहुत शुक्रिया।
मैं अब इजाजत चाहूंगा। चलिए बाहर तक छोड़ दूं। अच्छे इंसान है। इतना कुछ होने के बावजूद भी जब उसकी बहू ने उसके बेटे के साथ इतना कुछ कर दिया, फिर भी उसने अखलाक नहीं छोड़ा। उसने अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभाया, हमारी बच्ची के कान में अजान दी। शुक्र है कि वो जादूगरनी मरियम साथ नहीं आई। और अगर वो आ जाती तो मैं उन्हें अंदर आने ही नहीं देती। नफरत है मुझे उनसे। दुआ, बेटा तुम कुछ ज्यादा ही नहीं बोल रही। उसने तुम्हारे साथ क्या किया है? उसने अजलान को पैदा किया है। और क्या किया है? हाँ कहो बेगम। अब्दुल्ला साहब, आप आज सुबह इतनी जल्दी निकल गए, आपसे बात भी नहीं हो सकी। कुछ हुआ है क्या? नहीं नहीं, मैं ज़ैनब साहिबा के घर गया था, बच्ची के कान में अजान देने। ज़ैनब साहिबा के घर गए थे? अचानक ये ख्याल कहाँ से आया? अभी ना करता तो कभी ना कर पाता, और ये फर्ज रह जाता। अब्दुल्ला साहब, आपको एहसास है कि आपकी इन हरकतों की वजह से हम जलील हो रहे हैं? इसका इससे क्या ताल्लुक? वो हमें मुंह तक लगाना पसंद नहीं करते। हमारे बेटे को आकर थप्पड़ मारा और आप जाकर उनके कदमों में बैठ गए, वो भी मुझे बताए बगैर गए। आप उनके साथ ही रहना शुरू कर दें। अपनी पोती के कान में अजान देने गया था, अपना फर्ज पूरा करने गया था बस। क्या वो औरत भी थी वहाँ पर? खुदा का वास्ता मरियम, फिर से शुरू मत करो। मैं वहाँ सिर्फ अपनी पोती के कान में अजान देने गया था। तुम किस औरत की बात कर रही हो? मैं फोन बंद कर रहा हूँ। जरूर वो बेशर्म औरत भी वही होगी। नहीं नहीं, अब मजीद ऐसा नहीं चलेगा। बहुत बर्दाश्त कर चुकी हूँ मैं। हर चीज कितनी महंगी हो गई है। अल्लाह सबके साथ आसानी करे। कौन है? मैं हूँ एलिफ। आ जाओ एलिफ। हेलो। खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया। सोचा ऑफिस जाने से पहले तुमसे मिल लेती हूँ। क्या हाल है तुम्हारा? ठीक हूँ। चलो अब ये बताओ क्या पियोगी? अरे कुछ नहीं, शुक्रिया तुम्हारा। तुम शॉपिंग करके आ रही हो क्या? हाँ, कुछ चीजें लेने गई थी। दुआ कैसी है? ठीक नहीं है। अफसोस। मैंने रूहान से बात की थी कि मैं दुआ से मिलने जाना चाहती हूँ, लेकिन रूहान ने मना कर दिया। शायद वहाँ अजलान आया था और कोई तमाशा किया था। अजलान का तमाशा करना अलग बात है, मगर इसका मतलब ये नहीं है कि हम तुम्हें अपनी जिंदगी से निकाल देंगे नूर। लेकिन दुआ ने कहा था कि वो हमारे खानदान के किसी फर्द से नहीं मिलना चाहती। अब तुम मुनाल नहीं हो, वैसे भी कि राज हो तो कोई मसला नहीं होगा। और अपनी शादी के बारे में कुछ बताओ ना। कैसी लग रही हो तुम्हें अपनी शादीशुदा जिंदगी? हाँ, मुझे भी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? बिल्कुल करनी चाहिए। जिससे मोहब्बत हो उसके साथ एक घर में रहना, जिंदगी बांटना बहुत खूबसूरत है। शुक्र है अल्लाह का, मैं बहुत खुश हूँ। तुम बहुत अच्छी हो यार। हाँ एलिफ, मैं तुमसे कुछ बात करना चाहती हूँ। रूहान की माली हालत कुछ खास नहीं, जैसा कि तुम भी जानती हो। मुझसे पैसे लेना भी नहीं चाहता क्योंकि वो मेरे बाबा ने दिए हैं, और ठीक है, उसका हक है। लेकिन मैं भी चाहती हूँ कि घर के अखराजात में अपना हिस्सा डालूं। क्या करूं मैं एलिफ? कुछ बताओ, तुम्हारा क्या मशवरा है? तो तुम भी बाकी दुनिया की तरह काम करोगी नूर, और क्या? तुम्हें लगता है रूहान मुझे काम करने देगा? तुम्हें क्या लगता है कि अगर तुम मुझसे पूछोगे कि रूहान तुम्हें काम करने देगा या नहीं, तो क्या मैं ये कहूंगी कि वो तुम्हें मना करेगा? ऐसा नहीं है। जितना मैं उससे जानती हूँ वो तुम्हें बिल्कुल सपोर्ट करेगा। देखना। सही कह रही हूँ, वो सपोर्ट करेगा। अगर अम्मी बाबा को पता चल गया तो कयामत आ जाएगी उस दिन। कोई बात नहीं, कुछ अरसे के लिए छुपा लेना उनसे। क्या ऐसी बातें छुपाई जाती हैं एलिफ? बताओ। नूर मेरी जान, अब तुम्हारा असल घर रूहान के साथ है,
तो बस उसी के बारे में सोचो और किसी दूसरे की फिक्र करने की जरूरत नहीं है तुम्हें। ठीक है, तुम्हारे ख्याल में मैं क्या कर सकती हूँ अलिफ? मैंने बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ी है लेकिन कभी काम नहीं किया। क्या मैं कभी कुछ कर भी सकूंगी कि नहीं? ये तुम अपनी कैलीग्राफी का काम क्यों नहीं करती? क्या ये मशहूर हो जाएगा? लोग पसंद करेंगे इसे। अच्छी खासी कैलीग्राफी की हुई है। हाँ, जैसे जैसे बेकेगा तो पीछे और बनाती रहना। कम से कम एक कोशिश तो कर सकती हूँ ना। ना बेके तो कुछ और देख लेंगे। वाकई ये तो अच्छा आइडिया है। रोहान बेटा, मरियम अम्मी, कैसे हो तुम? अस्सलाम वालेकुम। अच्छा हूँ, आप कैसी हैं? अल्लाह का बहुत शुक्र है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। क्या एलिफ यहाँ नहीं है? एलिफ अभी तक नहीं आई। आप जानती हैं दुआ का ख्याल रख रही है और जैनब साहिबा भी घर पर ही मौजूद है। समझ गई। क्या खिदमत कर सकता हूँ आपकी? मुझे बताएं प्लीज। तुम एलिफ साहिबा से कहना कि मैं उससे बात करना चाहती हूँ। वो जानती है किस बारे में। ठीक है ना रोहान? ठीक है। अच्छा बताएं ना, कुछ चाय या कॉफी वगैरह लेकर आऊँ आपके लिए? नहीं बेटा, तकल्लुफ करने की कोई जरूरत नहीं है। अब इजाजत दो मुझे, मैं चलती हूँ। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। फिर मिलते हैं। हाँ बोलो रोहान। एलिफ, अभी मरियम अम्मी यहाँ आई थी। अच्छा, क्या कह रही थी वो? बहुत जल्द तुम्हें अपने बिस्तर पर किसी घोड़े का कटा हुआ सर मिलेगा। इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी उसे मेरी फिक्र हो रही है। उसे तुम्हारी फिक्र नहीं बल्कि अपने शौहर की फिक्र है एलिफ। कुछ भी नहीं? क्या मतलब कुछ नहीं? यार, अगर वो बात करना चाहती है मुझसे तो खुद ही आकर कर सकती है। अब मैं तो थोड़ी ना जाकर उससे पूछूंगी कि क्या आपको मुझसे कोई बात करनी है। एलिफ, पागल हो गई हो क्या? वो औरत मेरी सास है। पता है मुझे। एलिफ। अच्छा ठीक है, मजाक कर रही थी तुमसे। कितना कीमती शौहर है उसका, उससे कहो फोन कर ले और बात कर ले। मिले ना मिले ये उसकी किस्मत, क्या कह सकते हैं। अच्छा हाँ, एक बात बतानी थी तुम्हें। नूर अपनी कैलीग्राफी बेचने गैलरी में जा रही है। क्यों ना तुम उस गैलरी वाले को एक बार खुद फोन कर लो। ओह ठीक है, बिल्कुल समझ गया, मैं अभी करता हूँ। अच्छा चलो, बाद में मिलते हैं। टेक केयर। आ जाए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम लैला साहिबा। बहुत शुक्रिया सुमैया साहिबा, मुबारक हो आपको। बहुत शुक्रिया आपका। आप दुआ के साथ बैठिए, मुझे कुछ जरूरी काम निपटाने हैं। उम्मीद है आप इस बात का बुरा नहीं मानेंगी। नहीं कोई बात नहीं, कोई बात। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम बेटी। दुआ बेटा, एक माँ को मुबारक के साथ अफसोस करना कितना मुश्किल है मैं जानती हूँ। समझ सकती हूँ। लाओ मुझे दिखाओ जरा। जी जरूर। माशाल्लाह, अल्लाह सलामत रखे इसे नजरे बद्दूर। आमीन। सोने का तकिया नहीं रखा क्या? वो क्या है? हमारी रिवायत है। बच्चे के साथ एक तकिया रखते हैं जिसमें मेहमानों के दिए सोने के सिक्के रखे जाते हैं। नहीं, मैंने तो ऐसा कुछ नहीं सुना। और वैसे भी कोई आने वाला है ही नहीं। आप जानती हैं हम अभी सदमे में हैं। सही कहा। मैं तुम्हारी हालत को बहुत अच्छे से समझ सकती हूँ। भूल जाने की तलकीन भी नहीं करूंगी, लेकिन वक्त के साथ सब ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। बच्चे को यरकान से बचाने के लिए या तो इसके सरहाने सोने का सिक्का रखते हैं या फिर उसे पूरी तरीके से ढांप के रखते हैं। बहुत शुक्रिया, आपने मुझे ये सब मशवरे दिए। दुआ बेटी, अपनी बच्ची के साथ इन दिनों का मजा लो। देखना कितनी जल्दी गुजरेगा ये वक्त, फिर तुम इन दिनों को याद किया करोगी। मुझे तो लगता है ये वक्त हमसा गया है, क्या बताऊं। ये नफास का असर है। देखो, बहुत एहतियात करना। एहतियात करना बहुत जरूरी है। अपने कमरे में सुर्ख धागा बांध कर रखो। वो क्यों? नाउजुबिल्लाह, अपनी हिफाजत के लिए बेटी। हिफाजत? लेकिन किससे हिफाजत? अल्लाह ना करे नजरे बद से। बहुत शुक्रिया, लेकिन मुझे इन बातों पर यकीन नहीं है। आ जाएगा, लेकिन एहतियातन मान लेना चाहिए। देखो, इन 40 दिनों में बहुत एहतियात करना चाहिए। जब मैं तेरे को जन्म दिया था ना, तो 40 दिन बिस्तर से नहीं उठी थी मैं। तुम भी बहुत ख्याल रखना, ठीक है? ठीक है, ख्याल रखूंगी। चाय पियेंगी आप?
हाय, आई एम सो सॉरी, मैंने देखा नहीं। लो आ गई मेरी जिंदगी की रोशनी। लो मुझे दे दो। अस्सलाम वालेकुम सरदार भाई, कैसे हैं? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? शुक्रिया, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। बैठो बैठो। हाँ। सरदार, पता है नूर फातिमा ने फिर से खत्ताती शुरू कर दी है, और क्या पता अब एक नुमाइश भी करवा ले। बताओ क्या ख्याल है तुम्हारा? बहुत खुशी की बात है। वैसे भी हमें नूर का काम बहुत पसंद है। शुक्रिया सरदार। मेरे पास 2 काम हैं, अगर चाहो तो देख सकते हो। हाँ जरूर, क्यों नहीं। क्या मैं देख सकती हूँ कि कोई नया काम आया है? हाँ बिल्कुल, प्लीज। थैंक यू। मैं यहीं पर हूँ। ओके। भाई बस मैं अभी आता हूँ। ये कौन है? मिस नस्लिहान, अर्तुरुल इस्लाम उलू की सेक्रेटरी। गालिबन जो गाड़ी में बैठे हैं वही जनाब अर्तुरुल हैं। ये अर्तुरुल कौन है? बहुत बड़े कलेक्टर हैं, सल्तनत उस्मानिया के आशिक। अर्तुरुल साहब के पास नायाब तरीन फन पारे और उम्दा आर्ट के नमूने होते हैं। नाम सुन के आइडिया हो गया कि खिलाफत के दीवाने होंगे। सरदार, हाँ, क्या हम नूर का किया हुआ जितना भी काम है वो अर्तुरुल को डायरेक्ट नहीं दिखा सकते? हम इस बात पर हंस क्यों रहे हो यार तुम? अरे मैं कह रहा हूँ कि वो नायाब चीजों का आशिक है और तुम बीवी के काम की बात कर रहे हो। तो नूर फातिमा ही मेरी सबसे नायाब चीज है मेरे भाई। वो आ रही है अंदर। अस्सलाम वालेकुम। खुश आमदीद। वालेकुम अस्सलाम। प्लीज तशरीफ रखें। काम तैयार है। हमने आपके आने से पहले ही सब सेट कर दिया था। अर्तुरुल साहब, मैं अभी फनपारे देख रही हूँ। एक तो बिल्कुल वैसा ही है जैसा आप चाहते थे। ठीक है, मैं तस्वीर भेजती हूँ आपको। मिस नस्लिहान, वो मैं आपको एक चीज दिखाना चाहता हूँ। हमारे पास कुछ और खताती के काम भी हैं। एक नई आर्टिस्ट है, ज्यादा मशहूर नहीं है, लेकिन मुझे यकीन है कि अर्तुरुल साहब की दिलचस्पी जरूर होगी। कुछ इस तरह का है। ये देखिए। खूबसूरत है। जी बिल्कुल। मिस नस्लिहान, इनकी आर्टिस्ट यहीं पर मौजूद हैं। वाकई में? जी हाँ। नूर फातिमा, जरा यहाँ आओ। इधर आओ मेरी जान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तो ये सब काम आपका है? जी हाँ, मेरा ही काम है। माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत है। आपके हाथों में जादू है। शुक्रिया। अगर आप बुरा ना माने तो मैं इनकी तस्वीरें ले सकती हूँ? मेरे बॉस गाड़ी में वेट कर रहे हैं। हाँ हाँ जरूर, क्यों नहीं, कोई मसला नहीं है। ठीक है। हाँ, एक इस एंगल से भी। बहुत शुक्रिया। कहिए अर्तुरुल साहब। समझ गई। ठीक है सर। हम ये दोनों खरीद रहे हैं। देखा नूर, मैंने क्या कहा था तुम्हें? दोनों? मगर इन पर कीमत मैंने तो लगाई ही नहीं। मेरा मतलब ये है कि मैं तो अभी नई हूँ इस काम में, शुरुआत है। तो क्या हुआ नूर, सरदार है ना, हमारी मदद कर देगा वो। हाँ हाँ बिल्कुल नूर, हमें हर कीमत पर कबूल है। वैसे अगर आपके पास और काम हो तो मेरे बॉस अर्तुरुल साहब देखना चाहेंगे। जी है, मेरे पास घर पर और भी हैं।
तो फिर ठीक है, मैं अपना नंबर दे देती हूँ आपको। हम आपसे राब्ता करके ऑर्डर दे देंगे, आप हमारे एड्रेस पर भेज दीजिएगा। जी जरूर, हम भेज देंगे। बहुत शुक्रिया आपका। ठीक है।